मेंशन करो कि तुम एक वेबसाइट पे जाके कमेंट करते हो कि नाइस वेबसाइट, पर एक हैकर कमेंट करता है कि इन एंगल ब्रैकेट स्क्रिप्ट एंगल ब्रैकेट कंप्लीट हैक्ड देन एंगल ब्रैकेट कंप्लीट स्क्रिप्ट, और सडनली पॉप आता है कि हैक्ड। बस यही होता है एक्सेस। ओके, तो बेसिकली एक्सेस की डेफिनेशन ये है कि सिंपली बता देता हूँ शॉर्ट में कि एक्सेस एक ये होता है कि इट इज वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जहाँ एक हैकर एक जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट करता है वेबसाइट में, और जब कोई यूजर उस ब्राउजर को ओपन करता है तो वो जावास्क्रिप्ट रन हो जाती है वहाँ। ओके, तो हैकर के पास वो सब डाटा वगैरह चले जाता है। तो आज हम एक्सेस के लैब सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं पोस्टिंगर पे। ये आपको वेबसाइट दिख रही होगी, पोस्टिंगर की वेबसाइट है। और टोटल यहाँ एक्सेस के 30 लैब्स है। यहाँ आप एकेडमी में जाकर नीचे जाकर इधर, हाँ ये दिखा ना आपको 30 लैब्स। ओके, तो यही होता है, इधर भी लिखो, यही लिखा है व्हाट इज एक्सेस। तो इसके नीचे जाकर व्यू ऑल लैब्स पर हम टिक करेंगे। तो क्योंकि हम जल्दी लैब सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए 5th एपिसोड में ही। डू you know you cannot learn hacking just by reading theory or books? You must do practicals. So I have solved a few labs here. Okay, I will again start with the lab 1. So let's start. So हम lab 1 से start कर देंगे सॉल्व करने को। तो यहाँ जाकर हम ये lab 1 में क्या लिखा है देखो, reflected accesses into HTML context with nothing encoded. Okay. This lab contains a simple reflected cross-site scripting vulnerability and search functionality. To solve this lab, perform cross-site scripting attacks that call the alert function. ओके, बेसिकली हैकर यही करता है। देखो यहाँ पर हम एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो पोस्टिंगर हमारे लिए एक फेक यूआरएल बना देगा, कह सकते हैं कि जहाँ पर हम ये लैब सॉल्व करेंगे। तो ये लैब सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली ये करना है कि यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट हमें इंजेक्ट करनी है, और हमें एक वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है कि यहाँ पर एक वो जावास्क्रिप्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में एंगल ब्रैकेट कंप्लीट अलर्ट इन ब्रैकेट 1 देन एंगल ब्रैकेट देन स्लैश स्क्रिप्ट और कंप्लीट, और हम ये सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके सर्च बार में कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, अगर पॉपअप दिखता है तो। ओके, मैंने सर्च को क्लिक कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं कि यह पॉपअप आ गया। ओके, तो ये लैब सॉल्व हो गई। हम ओके पे क्लिक करेंगे। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व दिस लैब। ओके, बेसिकली हमने एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट की इस लैब में उस सॉल्व करने के लिए, जो थी स्क्रिप्ट अलर्ट 1 और स्क्रिप्ट completed. Okay, we come to the lab 2, stored accesses into HTML context with nothing encoded. This lab consists of stored cross-site scripting vulnerability in the comment functionality. To solve this lab, submitted comment that calls the alert function where the blog post is viewed. Okay, तो हम इस लैब को एक्सेस कर देंगे। ओके, तो इसके कमेंट सेक्शन में ऐसे मान लीजिए कि हैकर ने एक जावास्क्रिप्ट को मीन्स मालशियस जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया है, उसको हमें एक कमेंट करके ढूंढना है कि उसमें है कि नहीं है वो। ओके, तो हम नीचे जाएंगे, व्यू पोस्ट एक तक पोस्ट करेंगे व्यू। ओके, तो इसमें कमेंट कमेंट देना है। कमेंट वही देना है पिछले वाला, एंगल ब्रैकेट स्क्रिप्ट कंप्लीट अलर्ट इन सिंपल ब्रैकेट 1
then angle bracket complete script. ओके, इसके बाद एक नेम दे देना है, तो हम यहाँ रखेंगे हैकवर्स। ओके, तो इसके बाद एक ईमेल आईडी xyz@gmail.com। आप एक बना के भी डाल सकते हो। तो इसके बाद हमें वेबसाइट का नाम डालना है यहाँ, वो है https://test.com। ओके, तो इसके बाद हमें कमेंट पोस्ट करनी है, और इसके बाद हमें दिखेगा कि यहाँ पर कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। थैंक यू फॉर योर कमेंट। ओके, कांग्रेचुलेशन, यू सॉल्व दिस लैब। समझ में आया कि इसके कमेंट सेक्शन में वल्नरेबिलिटी थी। ओके, कमिंग टू लैब 3। DOM accesses in document.write sync using source location.search. This lab contains a DOM-based cross-site scripting vulnerability in search query tracking functionality. It uses JavaScript document.write function, which writes data out to the page. The document.write function is called the data from the location.search, which you can control using the website URL. To solve this, perform cross-site scripting attack that's called the alert function. Okay, तो इस लैब को हम एक्सेस कर लेंगे। To solve this lab, we need to inject a payload, double quote, svg space onload equal to alert in simple bracket 1 and complete the angle bracket. This is payload. This is the pop-up. We have solved this lab. Okay. Okay, come to lab 4. The lab accesses in inner HTML things using source location.search. The lab contains a DOM-based cross-site scripting vulnerability in the search block functionality. It uses an inner HTML assignment which changes the HTML context of TV element using data from the location.search. To solve this, lab perform a cross-site scripting action that's called the alert function. Okay, we will access the lab. तो बेसिकली इस लैब में क्या है, HTML तो आपने थोड़ा सा पता होगा कि HTML में एक होता है कि इमेज को हम लिखते हैं, उसके बाद जो सोर्स होता है वो हमें लिखना पड़ता है, जैसे google.com हो गया। तो इसमें वही है कि इसके सोर्स में वल्नरेबिलिटी है, जो सोर्स है। तो यहाँ पर हम डालेंगे कि इमेज इन एंगल ब्रैकेट इमेज सोर्स src, उसे सोर्स कहते हैं, इक्वल टू 1। हमने सोर्स 1 लिखा है, यहाँ पर वन नाम का कोई सोर्स नहीं होता। उसके बाद ऑन एरर इक्वल टू alert in simple bracket 1 and the complete angle bracket. When we search this, we can get the error in the image attribute of this block. Okay. Okay, this lab has been solved. So thank you so much. Today we have solved the 4 labs of XSS. Then in the next lecture we will see the remaining labs. So do subscribe and share this video with your friends, and stay tuned to the Hackverse. Thank you so much.